हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रूफ करेंगे थेल्स थ्योरम को। तो थेल्स थ्योरम आपका 9 और 10 में दो जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका थेल्स और एक पाइथागोरस, कोई एक हर साल अल्टरनेट ईयर में पूछता है। तो थेल्स थ्योरम के लिए पहला आपका कंडीशन है कि आपको स्टेटमेंट, डेट मीन्स थ्योरम आपको याद होना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। तो ये थ्योरम आप जो स्टेटमेंट है उसे याद कर लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट क्या कर रहा है उसे देखते हैं हम लोग। ये आपका इसके 3 नाम है, याद रखिएगा। या तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बना करके देगा सो डैट, और ये पूरा लिख देगा सो डैट इफ लाइन इज दिस एंड दिस एंड दिस, पहला क्वेश्चन। फिर डायरेक्ट लिखिए आप प्रूफ थेल्स थ्योरम या प्रूफ बीपीटी, बी फॉर बेस, पी फॉर प्रोपोर्शनलिटी और टी फॉर थ्योरम। इसका 3 नाम मैंने कहा कि थेल्स थ्योरम भी या बीपीटी भी कहते हैं, बेसिक। तो चलिए देखते हैं कि थ्योरम क्या कह रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइएंगल, यहां से आप वन लाइन पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या कर रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइएंगल, ट्राइएंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींचा जाता है। जो मैंने यहाँ पे एक ट्राइएंगल बनाया, ये मतलब गिवन है। नेक्स्ट में यहाँ मैंने एक डी पैरेलल लाइन है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट पूरा। फिर है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये आपका सेकंड बात कह रहा है कि जब आप लाइन एक पैरेलल खींचेंगे तो जो अदर दो साइड है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है ए बी और ए सी, ये दोनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट अलग अलग बिंदु पे वो डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे ये यहाँ कट किया तो हमने इसे नाम दिया डी, और यहाँ इंटरसेक्ट किया तो इसे नाम दिया ई। देन तो यहाँ फिर आपको रिजल्ट दिखाना है। देन द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो आपको दिखाना है कि ये जो रेशियो होगा सेम होगा। रेशियो कहने का मतलब है एडी बटा डी बी, डिवाइड देते हैं वही तो रेशियो है। तो ये रेशियो ले तो आपका वो ये भी रेशियो लेना होगा, ए बाई ई सी। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो थ्योरम में क्या होता है कि सब इसमें आपका 4 है। पहला आपको स्टेटमेंट लिखना होगा। सेकंड में आप जो चलेंगे वो आपका पार्ट्स होगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि जो बातें आप प्रूफ करने के लिए आप इसमें दिखाएंगे उसे आपको यहाँ बातें लिखनी होगी। जैसे मैंने यहाँ डी से डी एम एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और यहाँ भी किया, डी से डी एम और ई एम। ये कंस्ट्रक्शन है आपका। ये जो ब्लैक पेन से है वो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये मैं खुद से कर रहा हूँ। और आप यहाँ ज्वाइन करेंगे दिस एंड दिस। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ड्रॉ डीएम, डीएम परपेंडिकुलर का ये साइन होता है। परपेंडिकुलर है किस पर, ए पे, तो आप यहाँ लिखेंगे ए। एंड फिर देखेंगे ई टू ई एन, ई एन परपेंडिकुलर है ए डी। ये मैंने ऊपर का जो ट्राइंगल में काम किया उसे मैंने लिख दिया। अब नीचे में आप लिख दे सकते हैं मैंने ज्वाइन किया बी को और सी डी को। शॉर्ट में आप लैंग्वेज चाहे तो लंबा भी लिख सकते हैं, नहीं तो जितना आप शॉर्ट करें उतना बेहतर है। ज्वाइन बी एंड सी डी। ये आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ये स्टेप आपको दिखाना है कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट टू प्रूव, प्रूव आपको क्या करना है, एडी बाई डी से बी लेंगे, डी बी
तो आपने ये लिया AD, तो आप यहां तक ही सिर्फ लेंगे AE, इसके समानांतर ये है AE बाय AC। ये आपको प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट में हम लोग फिर चलेंगे, अब सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। ये प्रूफ मतलब सिद्ध करना है, ये आप यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट जो है प्रूफ। प्रूफ लेने के लिए कंडीशन है कि आपको 4 ट्रायंगल सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आप करेंगे ट्रायंगल ADE, इसे 2 टाइम्स लेंगे जो ऊपर में आपका ट्रायंगल बन रहा है, और फिर 2 बार ये ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल BDE 1 टाइम्स लेंगे और एक बार CED आप लेंगे। तो देखिए मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है 1/2 इंटू B इंटू H। तो ये देखेंगे एनी लाइन इज ए परपेंडिकुलर टू द बेस विच मेक्स एन एंगल 90 डिग्री इज कॉल्ड ए परपेंडिकुलर एंड हाइट। कोई भी लाइन 90 डिग्री अगर वो किसी साइड के साथ बनाता है तो उसे हम लोग परपेंडिकुलर नहीं तो हाइट कहते हैं, 2 चीज। तो यहाँ चलेंगे 1/2 ADE में चलेंगे आप। ये जो दिख रहा है आपका जस्ट रफ में देख लेंगे, ये ADE मैंने लिया तो 1/2 बेस आपका इस ट्रायंगल में ले रहे हैं तो ये लेंगे AD इंटू हाइट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका EN। नेक्स्ट ट्रायंगल चलेंगे तो 1/2 बेस आपका DB इंटू, और ये आपका परपेंडिकुलर कोई एक ही होता है। आप जब ड्रा करेंगे ये तो ये लाइन इस पे भी तो है तो ये भी सेम है, ये याद रखेंगे। यानी ये आपका आ जाएगा EN। तो आप ये हाफ कैंसिल कर दें, EN। तो फिर आपका आएगा AD बाई DB। दिस इज ए समीकरण फर्स्ट। नेक्स्ट अगेन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आपने ट्रायंगल कौन सा लिया था, ADE, फिर आपको वही ट्रायंगल लेना है। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, लेकिन ये डिफरेंस होना चाहिए कि मैंने इस बेस पे ये ट्रायंगल लिया, अब ये साइड ले रहे हैं तो इसका बेस ये होना चाहिए, तो आपको ट्रायंगल चेंज करना होगा। यहाँ पे हमने ट्रायंगल लिया था BDE, आप यहाँ CED ले सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED सेम आ जाएगा 1/2 आपका बेस हो जाएगा आपका A, फिर आपका हाइट क्या होगा देखेंगे, ये आपका लाइन है और ये परपेंडिकुलर है तो DM। नेक्स्ट फिर देखेंगे 1/2 फिर आप देखेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा EC,
और हाइट तो कोई एक ही होता है, ऊंचाई, क्योंकि इसी बेस पे ये बना हुआ है। आपका बेस सेम है, सिर्फ आगे प्रोड्यूस किया हुआ है। तो यानी ये भी आपका डीएम आएगा। तो आप 1/2 कैंसिल करेंगे, डीएम से डीएम कैंसिल, आपका ये रहेगा ए बाई ई सी। दो स्टेटमेंट आपका यहाँ आया, लेकिन आपको ये दोनों को इक्वल करने से पहले एक थ्योरम क्लास 9 में था कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। वो आपको यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये पता नहीं कि आपने इक्वल कैसे किया। सिंस ट्रायंगल on the same base between the same parallels are इक्वल इन एरिया। ये आपने लिख दिया कि एक बेस पे अगर कोई भी दो ट्रायंगल बना हो तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो ये भी तो है, सेम बेस पे बना हुआ है। सो क्लियरली आप यहाँ बाई 1 और 2 भी लिख सकते हैं, बाई 1 और 2 एडी बाई डीवी। और फिर आपका है ये ए बाई, क्योंकि एलएचएस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये दोनों इक्वल है। जब ये एलएचएस इक्वल होगा तो आरएचएस भी इक्वल होगा। ट्रायंगल ऑन द सेम बेस between the same parallels are equal in area। ये आपका थेल्स थ्योरम प्रूव हो गया दोस्तों। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।